हेलो दोस्तों, सोलर डायनामिक्स में आपका स्वागत है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि सोलर लगवाएं लाखों बचाएं, सोलर से लाखों की बचत। ये होती कैसे है? आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सच में सोलर से बचत होती है या नहीं। एक एक चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये अभी आप जो सेटअप देख रहे हैं, ये 5 kVA का सेटअप है। और ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये लिव फास्ट का है। मैं अभी आपको, अभी समय लगभग सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं आपको इसका जनरेशन दिखाना चाहूँगा कि इस समय कितना वोल्टेज आ रहा है सोलर से। ग्रिड वोल्ट 00 आपको दिखा होगा, क्योंकि अगर आपको बचत करनी है सोलर लगवाकर तो सबसे पहले आपको अपना ग्रिड ऑफ करना होगा और सारी चीज़ें सोलर पे चलाई जाएंगी, जिससे कि सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लिव फास्ट सोलर का MPPT है 5 kVA का। और इसमें अभी बूस्ट चार्जिंग लोड ऑन सोलर लिख के आ रहा होगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जनरेशन कितना हो रहा है। अभी पैनल से 39-40 एम्पियर के लगभग पावर बन रही है और पैनल किलोवाट 4 किलोवाट के लगभग जनरेशन हो रहा है। अभी तक आज सुबह से 6.36 मतलब 6.5 यूनिट के लगभग बिजली बन चुकी है। और समय आप देख रहे हैं, आज की तारीख है ये। अभी बैटरी 25 एम्पियर से चार्ज हो रही है और जो मेरे घर का लोड चल रहा है वो 8.5 एम्पियर का चल रहा है। 8.5 एम्पियर के करीब का लोड चल रहा है। और लोड केवीए की अगर बात की जाए तो 2400 वीए के करीब 2.4 केवीए का लोड चल रहा है। अभी मैं आपको अपने वाट मीटर के पास ले चल रहा हूँ। जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होंगे, अभी 1900 वाट के करीब लोड चल रहा है और 8.5 एम्पियर के करीब का लोड अभी लगातार चल रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो 1900 वाट का लोड चल रहा है उस पर क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले ये 1 टन की गोदरेज की एसी है, जो कि अभी रनिंग वर्किंग मोड पे है। इसको 24 पे मैंने चला रखा है और ये इस रूम पे लगी हुई है। इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते होंगे, पूरा रूम चिल्ड हो जाता है। और ये सामने जो आप एसी देख रहे हैं, ये 1 टन की है। और इसके साथ ही जो ऊपर अभी मैं दूसरी आपको एसी दिखाऊंगा, वो 1.5 टन की है। दोनों एक साथ रन हो रही हैं इस सोलर प्लांट पे। जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे, ये मेरी ओला स्कूटर है। ये अभी चार्जिंग पे लगी हुई है। मैं आपको इसका चार्जिंग स्टेटस दिखाना चाहूँगा। अभी इस समय फुल चार्ज हो गई है गाड़ी। और अगर आप सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक ईवी अपने पास रखनी ही चाहिए, जिससे आप सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि इससे आपका पेट्रोल का खर्चा तो बचेगा ही, साथ ही साथ चार्जिंग का खर्चा भी बच जाएगा। और ये सामने मेरा ग्रिड का कनेक्शन है, जैसा कि अभी आपको दिख पा रहा होगा। लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ से मैंने ग्रिड को ऑफ कर रखा है। अभी अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो लाइट आती है, लेकिन ये कनेक्शन मैं कभी भी ऑन नहीं करता, इस वजह से क्योंकि मुझे ग्रिड का यूटिलाइजेशन करना ही नहीं है। अगर मैंने सोलर लगवाया है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मुझसे हो सके। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर सोलर लगवाते हैं तो ग्रिड को कम से कम प्रयोग करें, जिससे कि आपकी बचत जो होगी वो सहज में नजर आएगी आपको। अभी ये जो आप एसी देख रहे हैं, ये भी गोदरेज की ही एसी है, लेकिन ये 1.5 टन की है। 1.5 टन की एसी है ये। अभी 20 पे चल रही है। उससे पहले जो आपने एसी देखी थी वो 1 टन की थी। ये दोनों एसी और मेरी ओला स्कूटर की जो चार्जिंग है, ये तीनों चीजें एक साथ इस सोलर प्लांट पे रन हो रही हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको वॉटेज पहले भी दिखाया था। तो ये जो एसी है, ये एसी 1.5 टन की है। और इसको अगर आप रात में बैकअप के लिहाज से देखेंगे तो लगभग आपको, ये कन्वर्टेबल एसी है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सोलर लगवाते हैं तो आप एक कन्वर्टेबल एसी जरूर लें, जिससे कि आपकी बचत तो होगी ही, साथ ही साथ आपको बैकअप भी बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कन्वर्टेबल एसी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि कितना एसी पावर ले
ये आप खुद मैनेज कर सकते हो। इसीलिए मैंने दोनों एसीज कन्वर्टेबल लगाई हैं, जिससे मेरा काफी फायदा हो जाता है। और अगर इसके बैकअप की बात करें जो रात में, तो आप इससे 6 से 8 घंटे का बैकअप ले सकते हो कन्वर्टेबल मोड पे रख के। अभी ये हम आ गए हैं किचन में, और किचन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी ये मेरा इंडक्शन वर्किंग मोड पे है, क्योंकि अभी लगभग अगर आपको घर का सारा काम सोलर पे करना है और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो इंडक्शन तो आपको लगवाना ही चाहिए। इससे मेरे गैस का बिल ज़ीरो हो जाता है, ओला की वजह से मेरा पेट्रोल का बिल ज़ीरो हो जाता है, सोलर की वजह से चार्जिंग का बिल ज़ीरो हो जाता है, और मेरा बिजली का बिल पहले कितना आता था ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस वजह से सोलर अगर आप लगवा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब आप गैस का खर्चा भी कम कर सकते हैं, क्योंकि सोलर आपने लगवाया है तो इंडक्शन ज़रूर लीजिए। गैस भी 800-900 रुपए की आती है, और 900 रुपए से कम की शायद ही कहीं होगी। तो उस लिहाज से आपका महीने का, मेरा जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा एक सिलेंडर लगभग 24 या 25 दिन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने चलता था। अभी इस समय इंडक्शन की वजह से मेरा एक सिलेंडर 4 से 5 महीने चल जाता है। तो ये बचत आपको वास्तव में दिखेगी। अभी हम फिर लौटते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरफ, और इस सोलर सिस्टम की जो मैंने वायरिंग कर रखी है, ये आपको दिख रहे होंगे वायर्स। इसमें से ये जो 4 वायर्स हैं, ये 2 वायर इसकी सोलर सिस्टम के लिए ग्रिड का काम करते हैं, जिससे कि चार्जिंग होती है जब कभी मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ये 2 वायर्स आउटपुट के लिए हैं, जिनसे हम सोलर का आउटपुट लेते हैं। और ये वाट मीटर जो लगाया है, ये आउटपुट वायर में ही लगता है। ये वाट मीटर, अगर आप इसके बारे में कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। एमिची सेल्स का वो वाट मीटर है ये, और ये बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसकी वजह से आप जान पाते हो कि आपका कौन सा उपकरण कितनी बिजली खर्चा कर रहा है। तो जिससे कि आपको सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में बहुत सहायता मिलेगी। जब मैंने इसको नहीं लगवाया था तो मुझे बड़ी समस्या होती थी, और कभी कभी मेरा इन्वर्टर बीप मार के टर्न ऑफ हो जाता था। अब इसको मैंने मेन लाइन से जोड़ रखा है, तो ये जो आप लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, फैंस वगैरह देख रहे हैं, ये सभी इसी पे रन होते हैं। मेरे पूरे घर का लोड, समर्सिबल, इंडक्शन, कूलर, एसी, फ्रिज, जितना भी है सब कुछ मेरा सोलर पे ही रन होता है, और लाइट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये 5 kVA के सिस्टम पे आप इतना सब कुछ चला सकते हैं। और सोलर लगवाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो काम करने हैं, वो कोशिश कीजिए कि आप सारे काम दिन दिन भर में ख़त्म करने की कोशिश कर लीजिए जब धूप रहती है तो इससे आपको सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 3700-3800 वाट के करीब जनरेशन हो रहा है, और ये बहुत अच्छा जनरेशन है। मतलब अगर आपके यहाँ लोड कम है तो आप 3 किलोवाट के सोलर पर भी काम चला सकते हैं। मेरे यहाँ लोड थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मैंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और वीडियो चाहिए, या फिर आप जानना चाहते हैं कि ये जो मैंने MPPT लगवाया है इसकी सेटिंग्स कैसे होती हैं, इस ये जो MPPT है इसका बैकअप कितना है, तो वो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसका आउटपुट कितना है, पीक आउटपुट कितना है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा। और मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका जो पावर फैक्टर है 0.7 के पावर फैक्टर पे काम करता है। मतलब अगर 5 kVA का आपका MPPT है तो 0.7 के फैक्टर पे काम करता है। अगर 5 से 7 का गुणा करेंगे तो 5 से 35, लगभग 3500 वाट के करीब पीक पावर आपका ये उठा सकता है। उससे ऊपर में ओवरलोड बता के टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर आपको सोलर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।